सचिन, तुमने तुमने मेरा मैजिक फेल किया, लेकिन मैं अभी तक फेल नहीं हुआ हूँ। अब मैं बताऊंगा कि मेरा ये प्यादा राहुल तुम सबको कैसे बर्बाद करेगा। सचिन, ये सब तुम इसलिए कर पाए क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम ये सब कर पाओगे। लेकिन अब मेरा ये चैलेंज है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मेरा मैजिक फेल हो जाएगा। क्योंकि अब मैं मेरे इस मैजिकल मिरर के चारों तरफ एक ऐसी लकीर खींचूंगा जिससे तुम तो क्या, तुम्हारे चीजें से 1000 चीज आ जाएंगे ना, तो उसे पार नहीं कर पाएंगे। अब राहुल इस मिरर के अंदर ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब इस मिरर को पार नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारा ये अंदर वाला राहुल बाहर नहीं आ सकेगा, और ये बाहर वाला राहुल तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तुम लोग मुझे इस मैजिकल मिरर में भेजना चाहते थे ना? हाँ? चुन चुन के मारूंगा तुम सबको। नहीं राहुल, नहीं, प्लीज मेरे बच्चों को नहीं मारना। छोड़ दो मेरे बच्चों को। छोड़ दो? हाँ? इन सांप के सपोलों को। नहीं। नहीं पापा, पापा प्लीज हमें मत मारो पापा। नहीं पापा प्लीज, पापा पापा नहीं। लियासा भागो जल्दी। थैंक गॉड मेरे बच्चे बच गए, वरना ये बैड राहुल तो उन्हें मार ही डालता है। राहुल, अब तुम इस मिरर के अंदर से ही सब तमाशा देखोगे। सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने होगा, मगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और देखो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे एक एक करके मसलता हूं। मैं उनकी मुंडी काट के उसमें भूसा भर दूंगा। भूसा। हक्का, तुम्हें याद है हमने क्या देखा? हाँ मुझे याद है, हम उस मिरर के सामने से गए, मुझे अचानक से झटका लगा और मैं उस मिरर के अंदर चला गया। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पर हमारे साथ भी दूसरे लोग भी थे। राहुल अंकल, सचिन और हाँ उसका एलियन ची। पर सचिन ने हमें बताया नहीं उसके पास एक एलियन है। हाँ एलियन, ची एक एलियन है और उसने हम सबको अपनी मैजिक से तो बचाया है। हाँ तभी मैं सोचूं ये सचिन हमेशा हमारा बैंड क्यों बजाता था। अब देखता हूँ मैं उस सचिन को, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दूंगा। सब पेपर्स में न्यूज छपेगी कि हक्का ने सचिन के घर से एक एलियन ढूंढा है। फिर मेरी फोटो फ्रंट पेज पे छपेगी, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। ओए मेरी भी छपेगी क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ था। और हक्का एक बात बताओ, एक अच्छा काम हुआ है, हमें सब याद आ गया, नहीं तो हमारे देश को कभी एलियन नहीं मिलता। जी हम तुम्हें जानते हैं कि तुम एक एलियन हो। एलियन नहीं, नहीं मैं एलियन नहीं हूँ। जी तुम हमें उल्लू नहीं बना सकते, हमने तुम्हें मैजिक करते हुए देखा है, तुम एक एलियन हो। हमें तुम्हारा मैजिक बहुत अच्छा लगता है और अब तुम सचिन के लिए नहीं हमारे लिए मैजिक करोगे। जी तुम मुझे हिटलर की मूंछें लाके दे दो, वो भी अपने मैजिक से, वरना मैं सबको बता दूंगा। बताओगे तब ना, जब तुम्हारी मेमोरी रहेगी। मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दूंगा, फिर तुम क्या बताओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तू कौन है? पहले बता तू कौन है? मैं
मैं इस फैमिली का सत्यानाश कर दूंगा। इनकी मुंडी काट के उसमें भूसा भर देना चाहता हूँ। राहुल, तुम जितनी जल्दी इन सब की मुंडी में भूसा भरोगे, उतनी ही जल्दी मुझे ची की बॉडी मिल जाएगी और उतनी ही जल्दी मैं अपने एलिस्तान वापस लौट जाऊंगा। राहुल देखो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये बच्चे तुम्हारे भी हैं। तुम अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हो राहुल। यमिक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे इस मिरर से बाहर निकाल दो। इस मिरर में मेरा दम घुट रहा है। अगर तुम ज्यादा टाई टाई करोगे तो मैं तुम्हारी जुबान काट के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। राहुल, मुझे जितनी जल्दी हो सके ची की बॉडी चाहिए। मैं तुम्हारी ये ची की बॉडी सुन सुन के पागल हो जाऊंगा। तुम्हें ची की बॉडी चाहिए और तुम जानते हो कि वो तुम्हें नहीं मिल सकती। मुझे ची की बॉडी से कोई मतलब नहीं है। मैं एक बहुत बुरा आदमी हूं और मैं वही करूंगा जिससे इन बच्चों का बुरा हो, इस देश का बुरा हो। यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तुम्हारा ची नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है, तो जाओ। अगर तुम अकेले सब कुछ करना चाहते हो तो जाओ, अकेले ही कोशिश करो। देखता हूँ कि तुम अकेले क्या करते हो। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है यमिक। मैं इस दुनिया में ऐसी हैवानियत और दहशत फैला दूंगा कि इंसानियत कांप उठेगी। लेकिन जब तक जी उनके साथ रहेगा, वो हमेशा मेरे रास्ते में आते रहेंगे। जी के रहते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए फैन को चौपट करने से पहले मैं इस पूरी दुनिया को चौपट कर दूंगा। राहुल, रुको राहुल, रुको राहुल, राहुल, राहुल। मैं अलेक्जेंडर का सिपाही हूँ और मैं इस पूरी दुनिया पर राज करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे रियासत का कुमार हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? और मैंने तुम्हें अपने रियासत में कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैंने भी तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुम हमारे कुंवर हो। मेरा मैजिक लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया है। मैं तो पिछले जन्म में छुआ था। मैं अचानक से हक्का कैसे बन गया? ओए, तू तो अभी भी छुआ है और मैं पिछले जन्म में बिल्ली था। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि हम दोनों क्यों लड़ रहे थे। ये लगता है हमारा जन्म जन्म की दुश्मनी है। ओह गॉड, ये मैं क्या कर दिया? मुझे फिर से इन दोनों को ठीक करना पड़ेगा। हम दोनों को कुछ याद आ रहा है, पर याद नहीं आ रहा कि क्या याद आ रहा है। हाँ, भूल गए शिकदम। यार मुझे याद नहीं आ रहा ना। वो तो छोड़ना, चल खेलने चलते हैं। हाँ, चल चल चल। अरे ये तो आस्था की आवाज है, पर आस्था रो क्यों रही है? लगता है आस्था मुसीबत में है। अब देखना मेरी इस टॉर्च का कमाल। मैं वर्ल्ड की वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ जिसे मैं चाहूंगा। अब मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। यहीं से इस सैटेलाइट के जरिए मैं जिसे चाहूंगा उसे खत्म कर दूंगा। राहुल, तुम्हें मैंने बनाया है और तुम्हें मेरी हर बात सुननी पड़ेगी। हाँ, सुन तो रहा हूं। तो सुनो, मुझे किसी भी हालत में ची की बॉडी चाहिए। फिर ची की बॉडी? ये नहीं हो सकता यमिक। मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। सबसे पहले मुझे ये दुनिया डिस्ट्रॉय करनी है, उसके बाद मैं तुम्हारा काम। हट जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये टॉर्च
तुम पर ही अपनी आग उगलती। राहुल, मैंने तुम्हें बुरा आदमी बनाया था, मगर तुम तो बहुत बुरे आदमी हो गए, कुत्ते से भी बुरे। कुत्ता भी अपने स्वामी से कभी गद्दारी नहीं करता। ये बुरा राहुल क्या कर रहा है? पता नहीं क्या होगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम अंकल को कैसे ठीक करें। वो तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने में लगे। आस्था, तुम्हें किसने रुलाया? आस्था, तुम्हें किसने रुलाया? डैडी ने। तुम्हें पता है पापा कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने मुझे, सचिन और रिया को थप्पड़ भी मारा। वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं क्या करूं? आस्था, डोंट वरी, वो डुप्लीकेट बॉडी है। असली बॉडी को तो यौमिक ने मिरर में बंद कर रखा है। जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? सब तो यही सोचेंगे ना कि जो हमारे पापा है वो ही ऐसा कर रहे हैं। सबको क्या पता कि वो डुप्लीकेट पापा है। आस्था, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। हम दोनों मिरर के पास चलते हैं, कोशिश करेंगे कि राहुल अंकल मिरर से बाहर आ जाए। तुम कर पाओगे जी? मैं कोशिश करूंगा, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, हम मिरर के पास चलते हैं। मेरी ये मशीन तो तैयार हो गई, लेकिन मेरा टॉर्च अभी इतना पावरफुल नहीं है। अपने टॉर्च को पावरफुल बनाने के लिए मुझे एक साइंटिफिक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। जब जाकर होगा मेरा ये टॉर्च इतना पावरफुल कि एक बटन दबाऊंगा और जिसे मैं चाहूं एक ही पल में भस्म कर पाऊंगा। यस यस यस। खड़े हो जाओ। जाइए। तुम मेरा प्लान फेल करना चाहते हो, हाँ? लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं पापा, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज। हाँ अंकल, हम तो ये सब आपको बचाने के लिए कर रहे हैं। बचाने के लिए या मेरा प्लान फेल करने के लिए, हाँ? नहीं पापा, आप तो गलत समझ रहे हैं। राहुल डिकरा, राहुल डिकरा, राहुल डिकरा, हमारे पास थोड़ा पैसा और थोड़ा ज्वेलरी है। हमको उसको सेफ रखने को मांगता। अब तुम हमको बताओ, हमारे लिए कौन सा बैंक सेफ रहेगा? पैसा, ज्वेलरी और इन दोनों की मुझे जरूरत है। रूमी, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी ज्वेलरी जिसकी तुमको जरूरत नहीं, तुम उसे बैंक में क्यों रखना चाहते हो? मुझे दे दो, मैं उन पैसों से देश की बर्बादी करूंगा। कहाँ है वो पैसा? वो पैसा तो अलमारी में रखा है। वो सचिन, रूमी के घर पे जाओ, उसकी अलमारी में जितने सारे पैसे और ज्वेलरी पड़ी है सब लेकर आओ मेरे पास। जल्दी जाओ। बट अंकल। आए सचिन, अगर तुम नहीं गए ना, मैं इसकी मुंडी काट के उसमें भूसा भर दूंगा। बट अंकल, हम चोरी नहीं करेंगे। नहीं। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी जाएगा? जाते हो या करो इसका? देखो सचिन, तुम्हें चोरी करने तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पापा रूमी अंकल का गला काट देंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। नहीं रिया, अगर चोरी करना जाना है तो हम अकेले जाएंगे। आस्था, मिरर के सामने मत आना। हाँ जी, मैं जानती हूँ, अगर मिरर के सामने जाऊंगी ना तो मिरर मुझे अंदर कर लेगा।
यहाँ से आओ। आस्था, हम यहाँ से आराम से मिरर के अंदर देख सकते हैं। ये मिरर हमें अंदर नहीं खींच पाएगा। तुम भी यहाँ से आकर देखो, हमें कुछ होगा भी नहीं। पापा, पापा, हम आपको बाहर निकालने आए हैं। जी, कुछ करो, पापा को बचाओ, बाहर निकालो पापा को। आस्था, तुम्हारे पास एलियन है और मुझे तुम लोगों ने आज तक बताया नहीं। पापा, हम आपको सब बता देंगे, बस आप एक बार बाहर आ जाओ प्लीज। जी, जल्दी मैजिक करो ना, जल्दी पापा को बाहर निकालो प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ आस्था, डोंट वरी। आस्था, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। लगता मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहीं गुजार दूंगा, इसी मिरर के अंदर। नहीं पापा, आप ऐसे मत कहिए। आप बस हमें अंदर से बताइए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो डुप्लीकेट राहुल है ना, बहुत गंदा है, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो बहुत बुरा है पापा, हम क्या करें? आई नो आस्था, आई नो एवरीथिंग, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अब तो उसने सचिन को चोर भी बना दिया। क्या? सचिन चोरी करने गया है? हाँ, वो भी रूमी के घर पर। Oh my God, सचिन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। Oh no! ये राहुल अंकल को क्या हो गया? वो हमसे चोरी क्यों करवाना चाहते? वो इतने बुरे क्यों हो गए? हमें बहुत बुरा लग रहा है चोरी करने के लिए। और वो अपने नेबर्स के घर में चोरी करना चाहते। क्या हो गया उनको?